चलिए स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से। तो देखिए स्टूडेंट, अब तक आपने वेलोसिटी के और स्पीड में थोड़ा सा जो डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी हम स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड की बात जब हम कर रहे हैं तो आपने देखा कि हम डिस्टेंस अपॉन टाइम ले रहे हैं, और जब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने का रेट या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम की बात करेंगे। तो यहाँ वेलोसिटी में स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में स्ट्रेट लाइन में उस ऑब्जेक्ट की कितनी पोजीशन चेंज हुई है जबकि वो मूव कर रहा था इस पाथ के अलोंग। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो लगने वाला टाइम है वो किसके बराबर होगा, जितना पाथ ट्रेवल करने में लगने वाला टाइम है। या आप एक तरह दूसरे तरीके से समझे, ए पॉइंट से बॉडी स्टार्ट करती है और मूव करते हुए इस तरीके से जाती है, तो वो ऑब्जेक्ट ए टू बी पहुंचता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करें, ए टू बी पहुंचता है लेकिन टाइम सेम लगता है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और टाइम जो पहले वाला टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आपका कहलाता है वेलोसिटी। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टूडेंट कहने का मीनिंग ये है, तो देखिए स्टूडेंट, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझिए, जब भी आप स्ट्रेट लाइन की ये बात करें, अगर आप देख रहे हैं, आपको पता है वेलोसिटी क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड आपका शो करता है ए से बी के बीच का डिस्टेंस, या आप कह सकते हैं नंबर। लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन में इस डायरेक्शन में जाना है ए से, या ऊपर की तरफ जाना है, या इधर जाना है, ये स्पेसिफाई नहीं है। अगर आपको ये स्पेसिफाई करना है तो स्टूडेंट्स आपको डायरेक्शन के लिए एक फ्रेम लेना पड़ेगा जिसके रेफरेंस में आप डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा मैथमेटिकली या फिजिक्स में जो भी चीज़ हम डिफाइन करते हैं उसमें हमारा फ्रेम होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपका कहीं ना कहीं माइंड में कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके माइंड में रहता है जिसके रेफरेंस में आप पोजीशन को डिफाइन करते हैं। जैसा कि आपने मोशन में पढ़ा था कि जब भी आप किसी भी चीज़ की पोजीशन डिफाइन करते हैं तो विदाउट रेफरेंस पॉइंट डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और उसी रेफरेंस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन आपका मैथमेटिकली तब आता है जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ डिफाइन करते हैं, तभी आप उसकी पोजीशन बता सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम इनिशियल पॉइंट को अगर ओरिजिन मानते हैं ए पॉइंट, तो आप देख पाएंगे अगर इसको ओरिजिन माना है तो आप देख रहे हैं पेज या पेपर में अपवर्ड आपका वाई एक्सिस होता है और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। तो आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि आपका ये वर्टिकल एक्सिस जो वाई एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल है आपका जो एक्स एक्सिस है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये निगेटिव वाई की तरफ है और पॉजिटिव एक्स की तरफ है। या आप ये कह सकते हैं ओरिजिन से वाई की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ जाते हैं, अगर केवल माइनस वाई में आते हैं तो साउथ की तरफ आते हैं, और केवल एक्स में जाते हैं तो आप ईस्ट की तरफ जाते हैं, और अगर माइनस वाई और प्लस एक्स कोऑर्डिनेट में मूव कर रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब आपने देखा हमें यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लेना पड़ा है, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग आप अपना मोशन डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली। तो इसलिए यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्शन तभी बता सकते हैं मैथमेटिकली जब आपके पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा।
और हमारे पास यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो स्टूडेंट आप क्लास 9th में आपको इतना डिटेल में समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप इतना समझ लीजिए वेलोसिटी आपका डिफाइंड है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका अलोंग द पाथ हो गया और डिस्प्लेसमेंट आपका स्ट्रेट लाइन में हो गया। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको अभी आगे यूज होगा, जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम होती है, इसलिए आपकी टाइम की भी यूनिट सेम है। बस यहाँ पे आपका देखिए डिस्टेंस हम लोग डी से शो करते हैं और डिस्प्लेसमेंट एस से शो करते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग क्लास 9th में आ चुके हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है स्पीड भी हम लोग वी से ही शो करते हैं और वेलोसिटी भी हम लोग वी से ही शो करते हैं। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ डिस्टेंस है और दोनों के एसआई यूनिट सेम है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ स्पीड और वेलोसिटी में कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स स्पीड और वेलोसिटी में जो डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट्स, अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी में आपको सेम उसी तरीके के डिफरेंस याद करने होंगे जिस तरीके से आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में याद किए हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ स्पीड आपका डिफाइंड है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी आपको डिफाइंड है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, मीनिंग सिर्फ आपको नंबर या मैग्नीट्यूड बताना होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी आपकी मतलब आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने पड़ते हैं। अब स्टूडेंट आप इधर देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम है स्पीड, तो जब डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है तो स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती है, मतलब निगेटिव नहीं हो सकती स्टूडेंट, या तो जीरो होगी या पॉजिटिव हो सकती है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे वेलोसिटी जो है निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अब देखिए आप एक तरीके से ये डिफरेंस याद कर सकते हैं, स्पीड वेलोसिटी ही है लेकिन विदाउट डायरेक्शन, और वेलोसिटी डायरेक्टेड स्पीड है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अब देखिए जैसे आपने स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट में देखा स्पीड कैन बी निगेटिव और जीरो, और यहाँ पे वेलोसिटी भी निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए स्पीड नेवर भी निगेटिव और जीरो, मतलब स्पीड जीरो निगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी, और ये निगेटिव भी हो सकती है वेलोसिटी, जीरो भी और पॉजिटिव भी। तो इसका मतलब क्या है, स्पीड जो है वेलोसिटी के इक्वल हो सकती है लेकिन वेलोसिटी हमेशा स्पीड से इक्वल या डिफरेंट ही रहेगी, या आप कह सकते हैं स्पीड हमेशा वेलोसिटी से ज़्यादा रहेगी। वेलोसिटी या तो जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब स्टूडेंट देखिए अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि आपको पढ़ना है, एक एवरेज स्पीड। तो जैसे आपने स्टूडेंट सुना होगा कि आप देखते हैं जब भी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करते हैं तो आपकी स्पीड थ्रू आउट सेम नहीं रहती है। कभी आप अपनी स्पीड बहुत तेज चल रहे होते हैं या कभी स्पीड आपकी बहुत कम होती है, लेकिन जब आप स्कूल पहुंचते हैं या किसी डेस्टिनी पे पहुंचते हैं तो आप अपनी स्पीड अराउंड एक एवरेज करके बताते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ज़्यादातर जो स्पीड का यूज़ करते हैं वो हमारी एवरेज स्पीड होती है। और देखिए एवरेज स्पीड हम लोग बताते हैं, तो आपने देखा जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपने स्टार्ट किया तब आपकी स्पीड थी 60 मीटर पर सेकेंड, जब आप
इस पॉइंट पे पहुंचे तो आपकी स्पीड कम हो गई क्योंकि यहाँ एक ब्रेकर है। उसके बाद फिर ब्रेकर के बाद ये वाला मूव करना, आपने फिर से अपनी स्पीड बढ़ा ली, 70 मीटर पर सेकेंड कर ली और इस पॉइंट तक आप आ गए। तो अब देखिए आपकी स्पीड यहाँ पे सभी जगह पे अलग अलग है, लेकिन जब आप स्कूल पहुंच जाते हैं सपोज कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो जब आपसे आपकी स्पीड पूछी जाती है तो आप अलग अलग पॉइंट्स पे स्पीड नहीं बताते हैं, और बल्कि क्या करते हैं आप एक एवरेज स्पीड बताते हैं। और एवरेज स्पीड कहीं ना कहीं आपके माइंड पे होती है, जिसके आप डेफिनेशन जानते हैं अपने आप से, कॉमन सेंस है कि टोटल डिस्टेंस आपने जो ट्रेवल किया है और उसमें टोटल टाइम लगने वाला जो, उससे आप डिवाइड करके बता देते हैं स्पीड। तो बेसिकली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो स्टूडेंट्स आपकी एवरेज स्पीड होती है, ना कि हम लोग स्पीड की बात कर रहे होते हैं। तो अब स्टूडेंट देखिए, तो बेसिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड का स्टूडेंट फॉर्मूला बनता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और इसी तरीके स्टूडेंट्स आप लोग इसमें नीचे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। सिमिलर फैशन में हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा कार हो सकता है अलग अलग स्पीड में ट्रेवल कर रही हो, तो इसीलिए एवरेज स्पीड बताई थी। और उसी तरीके से एवरेज स्पीड की वजह हम लोग क्या बताते हैं, एवरेज डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं या एवरेज वेलोसिटी बताते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का भी स्टूडेंट फॉर्मूला बन जाता है डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। और आपको पता है यहाँ पे स्टूडेंट एवरेज देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनता है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम होता है, क्योंकि हम लोग जनरली एवरेज स्पीड ही बताते हैं या एवरेज स्पीड ही यूज़ करते हैं। और आपको पता है यहाँ पे स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आपका ये है एवरेज वेलोसिटी। और आपको पता है हम लोग एवरेज वेलोसिटी ही यूज़ करते हैं, वेलोसिटी यूज़ नहीं करते हैं। तो जब हम लोग जनरली एवरेज वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी टोटल टाइम हो जाता है। तो स्टूडेंट आपको सिर्फ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में सिर्फ दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब आपको ए से बी पहुंचने में जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें लगने वाला टोटल टाइम से आप डिवाइड करते हैं, तो आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। और आप इधर देखिए स्टूडेंट्स, आप जब एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब इन पर न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप देखें स्टूडेंट्स ये वाला न्यूमेरिकल हमारा 8.1, तो एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल कर रहा है 60 मीटर इन 4 सेकेंड पहले, फिर उसके बाद फिर से 16 मीटर ट्रेवल करता है लेकिन अब 2 सेकेंड ले रहा है। मतलब कहने का ये ऑब्जेक्ट जो है 16 मीटर जो डिस्टेंस है, पहले 16 मीटर 4 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा था, अब उसके बाद नेक्स्ट 16 मीटर इसने ट्रेवल किया है 2 सेकेंड में। अब आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं टोटल 16 प्लस 16 32 मीटर, और पहले 16 मीटर इसने 4 सेकेंड में ट्रेवल किया है, दूसरे 16 मीटर 2 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है। तो अब आप एवरेज स्पीड बताना चाह रहे हैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब आप देखिए यहाँ पे टोटल टाइम टेकन है आपका इक्वल टू 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड। क्यों? क्योंकि पहला 16 मीटर जो है वो 4 सेकेंड में ट्रेवल होता है, दूसरा 16 मीटर जो है वो 2 सेकेंड में ट्रेवल होते हैं। तो टोटल टाइम आपका 6 सेकेंड है। तो यहाँ आपने देखा टोटल डिस्टेंस 32 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 6 सेकेंड इक्वल टू आपका आ रहा है 5.33 मीटर पर सेकेंड।
तब स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी निकल के आ रही है 5.33 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 hours, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है स्टूडेंट, ओडोमीटर होता है आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए जो मीटर यूज होता है। और स्टूडेंट आप ओडोमीटर देखते हैं जो स्पीड मीटर होता है वहाँ पे एक बीच में एक स्पेस होती है जिसमें कुछ नंबर्स चल रहे होते हैं, तो वो जो नंबर्स होते हैं वो शो करते हैं आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम उस मतलब स्पीडोमीटर के उस छोटे से पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। तो स्टूडेंट देखिए अब ओडोमीटर आपका अगर कभी 1 मार्क क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे ओडोमीटर इज यूज टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और स्पीडोमीटर होता है स्पीड मेजर करने के लिए। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ओडोमीटर की रीडिंग जब हमने स्टार्ट किया था तो 2000 किलोमीटर थी। जब हमारी ट्रिप खत्म हुई तो हमारा ओडोमीटर शो कर रहा था 2400 किलोमीटर, और पूरी ट्रिप में लगने वाला टाइम है हमारा 8 hours। और आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। अब देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय कार क्या होगा, जो बाद की रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, मतलब बाद में ज़्यादा रीडिंग है पहले कम रीडिंग है, तो बाद में आपने पहले 2000 था और आपने 400 एडिशनल ट्रेवल किया है, तो मतलब जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो आपका 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर इक्वल टू 400 किलोमीटर आपका यहाँ डिस्टेंस आ रहा है। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, और ये ओडोमीटर की रीडिंग है, ये पहले की रीडिंग है, ये बाद की रीडिंग है। तो जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब बाद का रीडिंग माइनस पहले की रीडिंग। तो 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई, और लगने वाला टाइम है 8 hour। तो आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड आपका पूरी ट्रिप का है, तो पूरी ट्रिप आप कभी रुक के कभी चल के ट्रेवल करते हैं, तो इसलिए जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 400 किलोमीटर टोटल है, और टोटल लगने वाला टाइम 8 hour है। तो आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम किया तो आपकी आ जाती है एवरेज स्पीड, जो कि 50 किलोमीटर पर आवर आती है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।